नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नईम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड। देखिए, हम खड़े हैं नजीबाबाद और उत्तराखंड की सीमा के बीच में पड़ता है ये सूखो नदी का पुल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ब्रांच लाइन है और इस ट्रैक पर मसूरी एक्सप्रेस और गढ़वाल एक्सप्रेस यहाँ से जाती है कुर्दार से, जिसका पहला पड़ाव हुआ करता है नजीबाबाद। अगला पड़ाव जो होता है उसका बिजनौर पड़ेगा, हापुड़, गाज़ियाबाद और शादरा वगैरह ये ट्रेन जाती है। लेकिन रेलवे विभाग ने 8 तारीख से कुछ ट्रेनें चालू की हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी तो पड़ती है देहरादून, लेकिन कोटद्वार जो नजीबाबाद का दूसरा पड़ाव है उत्तराखंड सीमा बराबर में लगती है। और आपको बता दें, आज है रविवार और आज सिद्ध बली बाबा मंदिर के दर्शन करने जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनको आई है कुछ समस्या। क्या भगवान के घर पर भी पहरेदारी होगी? वहीं दूसरी ओर जो उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुली हैं, खनन यहाँ पर चल रहा है, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। हम कहना चाहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से, यदि भक्तों को रोक लगाई गई है तो शराब की दुकानों पर, अवैध खनन पर भी रोक लगाई जाए। थोड़ी देर में हम बात करेंगे। हमारे साथ में इसी सूखरो नदी के पुल पर या कौड़िया हम जो चेक पोस्ट है वहाँ चलेंगे। जो वहाँ इंचार्ज है सुनील पवार जी से हमें अभी बात की थी, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन सुनील रावत के साथ मैं नईम सिद्दीकी लाइव टीवी। पहले हमने आपको दिखाया था कि आज रविवार है और कोटद्वार का जो मुख्य धार्मिक स्थल है वो सिद्धबली मंदिर है। सिद्धबली मंदिर की मान्यता यह है कि हनुमान भक्त यहाँ पर आते हैं और एक ऐसा परिवार हमें रास्ते में अचानक मिला। डॉक्टर सुधीर त्यागी जी हैं। त्यागी जी, आप क्या कोटद्वार जा रहे थे? कोटद्वार से बली बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने वापस किया। ताकि जो लोग बाहर से आए हैं वो अपना पूरी आईडी यहाँ जमा कराएं और कोई गारंटी दें कि वहाँ जिनके यहाँ आप जा रहे हैं। हमने कहा हम तो क्या आपको लगता है कि सिद्धबली बाबा के आपके दर्शन हो जाएंगे? अब तो मुश्किल लग रहा है। नहीं, मेरी जो ऐसी सोच है सर त्यागी जी, सिद्धबली बाबा यहाँ पर दो ही शक्ति हैं, एक अली बाबा, एक बली बाबा। बली बाबा कहते हैं सिद्धबली मंदिर को और अली बाबा कहते हैं जोगीरामपुरी दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। और मान्यता ये है कि सिद्धबली बाबा जिसको बुलाते हैं वही जाते हैं, ये ऐसी मान्यता है। हापुड़ से तो ये सोच कर ही आए थे कि दर्शन होंगे, लेकिन अब जो सरकार की व्यवस्था है उसमें क्या दखल दिया? ठीक। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि जो सरकार की व्यवस्था है उसमें हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन जैसा मेरा मानना है और आम आदमी का मानना है जो हनुमान भक्त हैं कि सिद्धबली बाबा जो हैं जिसको बुलाते हैं वही उनके दर्शन कर पाते हैं। त्यागी जी के साथ में उनकी धर्मपत्नी जी हैं। आंटी जी, बताइए आप क्या आपको संभावना है बाबा की? बाबा में श्रद्धा है तो लगता है कि जाएंगे, पहुंचेंगे, दर्शन जरूर होंगे। देखिए कितनी पक्की श्रद्धा है मिसेज त्यागी जी की। हम चाहेंगे कि सिद्धबली बाबा के दर्शन हो इस परिवार को। मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी इनके परिवार में 3 लोग और मौजूद हैं। तो हम यही चाहेंगे कि बाबा के दर्शन इस परिवार के हों, हमारी पूरी मनोकामना है। कैमरामैन सुनील रावत के साथ मैं नईम सिद्दीकी लाइव टीवी। ऊपर जाना, ऊपर। देखिए, हम पहुंच चुके हैं सिद्धबली बाबा के मंदिर पर और कुछ ही देर के बाद में हम आपको दिखाएंगे सिद्धबली बाबा के मंदिर में श्रद्धालु किस अकीदत और किस यकीन के साथ आते हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के महंत जी से भी हम बात करेंगे। कैमरामैन सुनील रावत के साथ मैं नईम सिद्दीकी लाइव टीवी।
देखिए हम पहुंचे थे आज कोटद्वार के श्री सिद्धबली मंदिर में, जहां पर हमने पूरी चीज़ दिखाई थी आपको कि सोखल नदी में एक हापुड़ का एक परिवार मिला था और उस परिवार को उत्तराखंड पुलिस ने कौड़िया बैरियर से लौटा दिया था। लेकिन अचानक वो लोग हमें मिले। आपको बता दें कि सिद्धबली मंदिर की, सिद्धबली बाबा की मान्यता ये है कि उनको जिनको वो बुलाते हैं वही यहाँ पर आ पाते हैं, जबकि उस परिवार को यहाँ से वापस भेज दिया गया था पुलिस ने। लेकिन हमारी लाइव टीवी की टीम ने कुछ कोशिश की, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि लाइव टीवी की वजह से बाबा के दर्शन हुए। हनुमान भक्त थे वो लोग, त्यागी जी का एक परिवार था। हमने पूरी स्टोरी इस पर बनाई है, कोशिश की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अब पहुँचे हैं श्री सिद्धबली मंदिर और हम बात करेंगे श्री रमेश चंद्र रावत जी से, जो महासचिव हैं श्री सिद्धबली मंदिर के। रावत जी, जो नमस्कार, आप नमस्कार। लाइव टीवी से बात कर रहे हैं। रावत जी, सबसे पहले हमारा आपका नमस्कार और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। रावत जी, जो लॉकडाउन चल रहा है, आज रविवार है और ऐसी मान्यता है कि श्री सिद्धबली मंदिर में जो भंडारा होता था, कई साल लोगों को लग जाते थे समय लेने के लिए, डेट लेने के लिए, जैसा मुझे पता है। तो अब क्या हालात हैं, क्या श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी कमी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो जी, अभी जो अनलॉकडाउन बंद था इसमें मंदिरों को खुलने की इजाज़त हुई है। 8 जून से हमने भी यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोला है पूरा। उसके लिए जो तय गाइडलाइंस है उनके अनुसार हमारे यहाँ काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन जो श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों की अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा तो बहुत कम है इस समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी हमारे इस। रावत जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आज रविवार है, रविवार में बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ रहती थी। हालांकि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं बाबा के दर्शन अपने मित्रों के साथ कई मर्तबा किए हैं। भंडारे में मैं शामिल ना हूँ तो एक लंबी कतार हुआ करती थी। आज जब मैं यहाँ श्री सिद्धबली मंदिर आया तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। सैनिटाइज हमें भी किया गया। जब हमने एंट्री की, हम हैंड वॉश हमें कराया गया, हमें बहुत सुंदर सा, बड़ा अच्छा सा लगा ये नज़ारा। तो सर देखो जी, व्यवस्था तो हमने जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए अपनी तरफ से की है। लेकिन जहाँ तक श्रद्धालुओं का आने जाने का प्रश्न है, ये मई महीने तो वास्तव में रविवार को कम से कम 3-4 बजे तक हम। रावत जी, आज इस रविवार में कितने श्रद्धालु आए? आज 100-150 के करीब आए। धन्यवाद।